जिंदगी में अनबन रख लो। विशाल सिंह नाम है मेरा। 10 साल मुझे जेल के अंदर बंद रखा गया। 10 साल। क्या कसूर था मेरा? एक फौजी हूं मैं, फौजी। फौजी फौजी नहीं, मैं एक फौजी हूं नहीं। फौजी का मतलब समझते हैं आप? फौजी का मतलब होता है फौज का इंसान रूपी एक अंग, चाहे वो किसी रैंक का क्यों ना। एक फौजी का एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य, एक ही मकसद होता है, दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करना। जब एक फौजी सरहद पर दुश्मन को मार गिराता है तो उसका देश उसे गैलेंट्री अवार्ड देकर सम्मानित करता है, और अगर वो लड़ाई में मारा जाता है तो वो शहीद कराता है, और उसका देश उसका अंतिम संस्कार मिलिट्री ऑनर्स के साथ करता है। उसके देश को तब भी उस पर नाज होता है। पर क्या एक फौजी का कर्तव्य सिर्फ सरहदों पर ही अपने देश की रक्षा करना है? क्या उसके देश का कानून उसे देश के अंदर के दुश्मनों को मारने का कोई अधिकार, कोई प्रोटेक्शन नहीं देता? बड़े अरमान थे मेरे, फौज में भर्ती होने के अरमान, देश की सेवा करने के अरमान, देश पर मर मिटने के अरमान। इन्हीं अरमानों को सीने में संजोए मैंने इम्तिहान पास किया और फौजी बनने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया। 3.5 साल की कठोर ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के बाद मुझे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में चाहिए। वहां मैं कमांडो ट्रेनिंग के लिए चला गया। आप ठीक समझिए, मैं भारतीय सेना की इन्फेंट्री डिवीजन का एक कमांडो था, लेफ्टिनेंट विशाल सिंह। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मुझे बेस्ट कमांडो का पुरस्कार भी मिला और मेरी पोस्टिंग बॉर्डर पे कर दी गई थी, अपने देश, अपने वतन की सीमा की रक्षा करने के लिए। यूं तो बॉर्डर पर कई बार मेरी दुश्मन से मुठभेड़ हुई थी, लेकिन एक वाकया था जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आधी रात का वक्त था, मैं और मेरे कमांडो साथी गश्त पर थे। हमने देखा कि कुछ आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं। हमारी नफरी 5 की थी, उनकी न जाने कितनी। उसके बाद हम 5 कमांडो ने उन आतंकवादियों को मारने की एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसी स्ट्रैटेजी के अनुसार हम सब फायर आउट हो गए। कुछ समय बाद हमारी मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई और उसके साथ उन आतंकवादियों की चीखें। अचानक मैंने देखा 3 आतंकवादी मेरे सामने से भाग जा रहे हैं। मैंने उनका पीछा किया और 3 में से 2 आतंकवादियों को अपनी कारतूस से वहीं मार दिया। तीसरा न जाने कहा।
बाद रेस्ट करने के लिए मैं पेड़ के नीचे खड़ा। बैलेंस बनाने के लिए जब मेरा हाथ पेड़ के तने पर गया, पल भर के लिए मेरा चल सा गया। मेरा हाथ एक इंसानी चेहरे पर था और साथ ही मैंने एक रिवॉल्वर के ट्रिगर की क्लिक की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही मैंने तुरंत आवाज की तरफ अपनी कार्रवाई की रिमोट की और वही पूरी मैगजीन चालू कर दी। अगले ही पल खट की आवाज हुई और एक लाश मेरे कंधों पे आ गई। वो और कोई नहीं, वही तीसरा आतंकवादी था जो उसी पेड़ के नीचे सर कर खड़ा था। अगर पल भर की भी देरी हो जाती तो उसकी जगह मेरी लाश उसके कंधों में गिरती। उसके बाद फौज ने वीरता के लिए हमारी टीम के हर एक कमांडो को शौर्य चक्र के लिए रिकमेंड किया और 2 महीने की छुट्टी भी दी। एक दिन मैं अपनी यूनिट ज्वाइन करने जा रहा था, तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मेरे जीवन में उजाला रह के वो हादसा मेरे जहन को चीरता रहता है। रह के वो हादसा मेरे जहन को चीरता रहता है। उस हादसे ने मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया, अंधेरा ही अंधेरा कर दिया, अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। अभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है और उसने उसी दिन बंद कर दिया। क्या शराब? अबे नहीं, अखबार। अच्छा भाई कुछ भी कहो, कल पार्टी भाई मजा आ गया एकदम से। अबे याद मत दिला यार, एक से एक का सही बात भाई। अबे तेरे को क्या हो गया? अबे कुछ नहीं यार, कल तुम लोगों ने इतनी ज्यादा पिला दी थी कि आज क्लास में पूरे दिन मेरा सिर घूम रहा था बे। अबे कौन सा तुम्हें टुप्पी लगा के पिलाई थी? मना नहीं कर पा रहे थे। साला जहां फोकट की मिलती है स्पीड ले वहीं। अबे चुप, अबे वो देख तेरी रूपा आ रही है। ये साला जाएगा जरूर। हेलो, छोड़ दूं? हाँ चली जाना। किसने मना किया है? एक तुमने मना किया है भाई? क्यों बे? तुमने मना किया है? कर सकता हूँ भाई। देखा, किसी ने तो मना नहीं किया। अब कुछ समय हमारे साथ भी तो गुजार लो। क्लास में तो तुम हमसे बात ही नहीं करती। मैं तुम्हारे जैसी आवारा लड़कों से बात नहीं कर सकती जो पढ़ाई करने की बजाय लड़कियों को छिड़ा करते हैं। अबे अरे कहाँ चली? पढ़ लिख के हमें क्या मिलेगा? और तो पढ़ाई लिखाई किसी का भला हुआ है मेरी जान। तुम्हें पता नहीं है, हमारे बाप लोगों के पास इतना पैसा है कि हम लोग तो जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। बस खाली करने जाने मन अगर मिल जाओ। Shut up! देखो, अगर मैं शोर मचा दूंगी तो यहाँ पुलिस आ जाएगी और उसके बाद वो तुम तीनों को पकड़ के सीधे यहाँ से जेल ले जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ, जाने दो मुझे यहाँ से। अबे पुलिस? हाँ अबे पुलिस हमें पकड़ लेगी। अबे पुलिस बुलाएगी। तो पकड़ के क्या कर लेगी? पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और हर बार हमारे बाप लोगों ने पैसे फेंक के हमें छुड़ा लिया और पुलिस जेल में लेके घूमते हैं। पुलिस बढ़िया है, पुलिस की धमकी देने वाली। कहाँ चली मेरी जान? You bastard! साली हाथ आती। बहुत कर रही है ना? बढ़ लेके क्या हो गया? क्या हो गया? निकल जाओ तो मैं बुला दूंगा। एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो आते बांध दूंगा। चपड़ ले। बढ़िया से पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। दूर से चिल्लाई। बोल। बोल।
भाई यार, बड़ी मुश्किल से आज अकेली हाथ लगी है। आज तो मौज का दिन है, हम लोग अपनी मौज करते हैं और ये लोग अपनी करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन दक्षिणा थोड़ी कम है। अरे